Hello everyone, welcome to my YouTube channel Max Safety at Rawat. Thank you for joining my YouTube channel. Please subscribe, like and share with your friends. So let's start. Today I will discuss on safe system of work. In short, it can say that SSOW, safe system of work. So today I will explain the meaning, the term safe of system of work and steps of safe system of work. So let's start. A safe system of work SSOW is a combination of procedures, plans, training, physical controls, information that aims to ensure a safe work environment for employees. फ्रेंड्स तो यह कहना ये चाहते हैं कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कई चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में कोई एक सिंगल प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। उसमें प्लान्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिजिकल कंट्रोल्स होते हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, इसका एम होता है कि सेफ वर्क एनवायरनमेंट एम्प्लॉइज को मिले। ठीक है, यानी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो कई चीजों का कॉम्बिनेशन का नाम है, प्रोसीजर, प्लान्स, ट्रेनिंग, फिजिकल कंट्रोल्स एंड इंफॉर्मेशन। तो इन सारी चीजों का मकसद क्या है, एम क्या है? तो एम यही है कि सेफ वर्क एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए एम्प्लॉय के लिए। यानी एम्प्लॉय जिस एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं वो सेफ हो, हैजार्डस ना हो, इल हेल्थ वाला ना हो, रिस्कफुल ना हो, इन्हीं चीज को इंश्योर किया जाता है। SSOW are needed when hazards cannot be eliminated and some risk remains. अब सवाल यह है कि SSOW को कब और कहां लेना चाहिए और इसकी जरूरत पड़ती है। तो कहा जाता है कि हर वो काम जिस काम में जो हैजर्ड्स होते हैं, अगर पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, एग्जैक्टली अगर उसको आप इलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, तब वहां ऐसे काम करने के लिए आपको SSOW की जरूरत पड़ती है। दे कैन बी अप्लाइड टू रूटीन वर्क एंड हाई रिस्क वर्क। SSOW जो है रूटीन वर्क, जो डेली वर्क आपका होता है, रूटीन वर्क जो होता है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और हाई रिस्क वर्क के लिए तो SSOW किया ही जाता है और करना ही चाहिए। ठीक है, और विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं SSOW को। इसीलिए जरा सा चलते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, मीनिंग की तरफ। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की जो टर्म है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, आखिर क्या मतलब निकलता है SSOW का, SSOW कहना क्या चाहता है। तो SSOW मीन्स ऑफ वर्किंग इन ए सेफ मैनर। तो SSOW का मतलब है कि कोई काम जो किया जाए वो सेफ मैनर में किया जाए, यानी सुरक्षित ढंग से किया जाए। ठीक है, और safe system of work is the systematic examination of a task in order to identify all hazards। और किसी भी टास्क का सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, किसी भी कार्य का है ना तरीके से जांच पड़ताल करना कि उस काम में अगर किसी तरह का हैजर्ड्स है तो उस हैजर्ड्स को पहले चिन्हित कर लिया जाना ही सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहलाता है। अगर हम एम की बात करें, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के एम की अगर हम बात करें, तो द एम इज टू प्रोड्यूस
a safe work method that will eliminate or reduce the risk associated with the associated with the identified hazards। कहना या ये चाहते हैं कि SSOW का एम होता है कि सेफ वर्क मेथड को प्रोड्यूस किया जाए, यानी सेफ वर्क मेथड को इंट्रोड्यूस किया जाए, सेफ वर्क मेथड के माध्यम से काम को किया जाए और उस काम से जुड़े हुए जो भी हैजर्ड हैं जिनको पहचान लिया गया है, जिनको आपने इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन के थ्रू आपने चिन्हित कर लिया है, उसको आप एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करना अगर पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे हैजर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप 100% उसको हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे रिड्यूस करें, ठीक है, बट बिना एलिमिनेट और बिना एक्सेप्टेबल है ना रिस्क के आप उस काम को नहीं करा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हैजर्ड को रिड्यूस एंड एलिमिनेट जो भी पॉसिबल है वो करना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व एम्प्लॉइज दैट कैरी आउट द वर्क और विद डिटेल नॉलेज ऑफ द एक्टिविटी so that the system of work produced is effective and practical as well as safe। कहना चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो एम्प्लॉइज हैं आपके उसको भी इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि वर्कर जो भी काम करते हैं ना, वर्कर के पास इस कार्य का नॉलेज होता है, इस काम के बारे में पता होता है, ठीक है, एक्टिविटी के पूरे डिटेल्स होते हैं, या वो बंदा को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, उस पर्सन को जरूर SSOW में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसको एक्टिविटी से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन हो, ताकि सिस्टम ऑफ वर्क है ना को प्रोड्यूस इस तरह से किया जाए कि इफेक्टिव हो, प्रैक्टिकल हो और सेफ भी हो, ठीक है। तो ये फायदे हैं कि अगर आप नॉलेजेबल पर्सन को है ना, किसी नॉन पर्सन को जो उस कार्य के बारे में डिटेल नॉलेज रखता हो, उसको अगर आप शामिल करते हैं तो उससे भी बहुत सारे हेल्प्स मिलते हैं, जिससे सिस्टम ऑफ वर्क को सही से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इफेक्टिव, प्रैक्टिकल और सेफ, है ना। आगे बात करते हैं कि इन्वॉल्व एम्प्लॉइज विद द प्रोसेस हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस लेवल ऑफ कंट्रोल हैज टू बी एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। एक तो फायदा वो हुआ कि अगर वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं तो वर्कर के माध्यम से पता चलेगा, है ना, सिस्टम ऑफ वर्क को प्रोड्यूस करने का, ताकि इफेक्टिव बने, प्रैक्टिकल बने और सेफ बने। दूसरा फायदा ये होता है कि एम्प्लॉइज को भी पता चल जाएगा कि इस काम को करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स की जरूरत है, ठीक है, क्या क्या चीजें मेंटेन करना है, किस तरह का सेफ सिस्टम और वर्क के अंदर जो कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं, किस तरह का सेफ्टी का ध्यान रखते हुए काम को करना है, ठीक है। ये सारी बातें भी वर्कर को पता चल जाएगा और इस काम को करने के लिए SSOW क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि SSOW के अंदर, ठीक है, 5 स्टेप्स होते हैं, है ना। तो वो 5 स्टेप्स क्या क्या हैं जो एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को करने के लिए, है ना, या उसके प्रोसेस को पूरा करने के लिए इस 5 स्टेजेस को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए मैंने हेडलाइंस दिया है, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का 5 स्टेजेस क्या क्या हैं। तो पहला है एसेस द टास्क टू बी परफॉर्म। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम का पहले अच्छे से हमको मूल्यांकन करना चाहिए, अच्छे से उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए, अच्छे से उसका चेकिंग करना चाहिए कि किस तरह के इसमें हैजर्ड्स हैं। उस सेकंड नंबर पे आता है कि आइडेंटिफाई एनी एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल हैजर्ड्स। जब आप एसेस करेंगे तो एसेस के माध्यम से सेकंड स्टेप में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा हैजर्ड्स क्या हैं। तो उस हैजर्ड्स जो हैजर्ड्स वहां हैं, पहले से मौजूद हैं,
जो एग्जिस्टिंग हैजर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और देखना है अगला पॉइंट क्या है कि क्लियरली डिफाइंड सेफ वर्किंग मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। क्योंकि पहला काम है एसेस द टास्क, टास्क को एसेस किए। सेकंड में है कि आइडेंटिफाई एनी एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल हैजर्ड्स, जो पोटेंशियल हैजर्ड्स उस कार्य से जुड़ा हुआ है उसको आप आइडेंटिफाई किए। तो आइडेंटिफाई करने के बाद ठीक है, अब उस हैजर्ड से बचकर किस तरह से काम को किया जाएगा, यानी सेफ वर्किंग मेथड्स क्या होंगे, सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस क्या होंगे, क्लियरली उसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में आता है इंप्लीमेंट एनी सिस्टम यू हैव डिजाइंड फॉर सेफ वर्किंग। क्योंकि जो हैजर्ड्स पाए गए तो डेफिनेटली उस हैजर्ड्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, उसको एलिमिनेट किया जाएगा, जो भी पॉसिबल वो किया जाएगा ताकि सेफ वर्किंग हो सके। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने के लिए जो भी हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। यानी इंप्लीमेंट एनी सिस्टम यू हैव डिजाइन फॉर सेफ वर्किंग, यानी उस सिस्टम को हमको क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जिस सिस्टम के माध्यम से हम लोग किसी भी काम को सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट स्टेप कंटिन्यूअसली मॉनिटर द सिस्टम यू हैव एडॉप्टेड। अब जो भी वहाँ सिस्टम डेवलप किया गया है, जो भी सिस्टम को वहाँ एडॉप्ट किया गया है, जिस सिस्टम को फॉलो करते हुए वहाँ काम किया जा रहा है, कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटरिंग करना है, कंटिन्यूअस उसको मॉनिटर करते हुए काम को करना है। अब एक और छोटी सी बात है कि व्हाई डू वी नीड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की जरूरत क्यों पड़ती है, SSOW की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आपको बता दें कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम मैक्स श्योर कर सकें जो हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उस काम को बगैर किसी इंजुरी के और बगैर किसी इलनेस के आराम से हेल्दी रहकर कर सकें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि while not every job or task and will need one, they are a surefire way of making sure hazards and risks are mitigated as much as possible। ठीक है, और बताते हैं इसके माध्यम से हम जो उस वर्क से रिलेटेड जो भी हैजर्ड्स होते हैं उस हैजर्ड्स को हम क्या करते हैं, एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद मैक्स श्योर करते हैं कि ये हैजर्ड्स को कम कर लिया गया है जहां तक पॉसिबल है। ठीक है, इतना कम कर लिया गया है कि अब ये हैजर्ड्स का अगर वर्कर सामना भी करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मतलब इसमें जो छुपा हुआ होता है वो ये होता है कि लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी काम को करने का, यानी सेफ वर्क का जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होता है उस लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी है ना सेफ सिस्टम वर्क को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये होता है कि हमारे स्टाफ इसमें क्या होते हैं, फुल फिट हेल्दी रहते हैं, है ना। हमारे जब स्टाफ इंजर्ड नहीं होंगे, हमारे स्टाफ जब घायल नहीं होंगे, वो किसी तरह से इंजरी का सामना नहीं करेंगे, उसको इल हेल्थ नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो वर्कर नागा नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसे वर्कर जब काम करेंगे तो डेफिनेटली उनके काम करने का जो अंदाज होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एंड लेस टाइम इज स्पेंड हायरिंग एंड ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट्स, और हमें बहुत कम समय के अंदर हम वर्कर को हायर कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो व्हेन ए टास्क कैन बेनिफिट फ्रॉम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट इम्प्रूव सेफ्टी, दे शुड इम्प्लीमेंट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम को अच्छे ढंग से किया जाए, हेल्थ एंड सेफ्टी वहाँ का इम्प्रूव हो, ठीक है, सारे वर्कर हमारा हेल्दी रहें, फुल फिट रहें, तो हमें चाहिए कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करके ही कार्य को किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।